रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज संडे 15 अगस्त 2021 रविवार 15 अगस्त 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है जॉन 1 चैप्टर 16 वर्स ESV बाइबल में से लिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 16 वचन जो इंग्लिश में ESV बाइबल से लिया गया है। इस वचन के आधार से आज का विषय है डिवाइनली फेवर्ड, ईश्वरीयता में कृपा हुआ। डिवाइनली फेवर्ड, ईश्वरीयता में कृपा पाया हुआ। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। जॉन 1 चैप्टर 16 वर्स ESV बाइबल में से दिया हुआ है यहाँ पर। And from his fullness we have all received grace upon grace। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 1 चैप्टर 16 वर्स ESV बाइबल में से। And from his fullness we have all received grace upon ग्रेस। यह नरचित सुसमाचार 1 अध्याय का 16 वचन में से हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और एक बार पढ़ेंगे यह नरचित सुसमाचार 1 अध्याय का 16 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। If you are a child of God, you are divinely favored and it's important that you recognize it। अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो ईश्वरीयता के अनुसार आप कृपा प्राप्त किए हुए हो और ये ज़रूरी बनता है कि आप इसको पहचानें। When we talk about being divinely favored, it means that God's grace has been lavished upon you in Christ Jesus। जब हम बात करते हैं कि ईश्वरीयता के कृपा में हम हैं, तो इसका मतलब यह बनता है कि परमेश्वर का अनुग्रह भरपूर तरीके से हमारे ऊपर उंडेला गया है, हमारे अंदर दिया गया है और वो यीशु मसीह में दिया गया है। The Bible says, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." पवित्र बाइबल बताता है जॉन 1:17 यूहन्ना के 1 अध्याय के 17 वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और एक बार पढ़ेंगे पवित्र बाइबल ऐसा बताता है यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 17 वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Romans 5:17 says, "For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ." रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन कहता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन BSI बाइबल में से, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। That's what we received। यही तो है जो कुछ हमने प्राप्त किया है। Abundance grace, बहुतायत का अनुग्रह। Our theme verse calls it grace upon grace। हालेलुया।
हमारा शुरुआती वचन इसके विषय में कहता है, वह इस प्रकार से पुकारता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। Every so often you should declare, I am walking and functioning in divine favor. हर एक घड़ी जब आप अपने जीवन में जी रहे हैं तो आपने लगातार इस बात की घोषणा करना है कि मैं चलता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ ईश्वरीय कृपा में। Recall the salutation from the angel to Mary in Luke 1:28. Hail, thou that are highly favored. आप उस बात को स्मरण कीजिए जब स्वर्गदूत मरियम को आकर मिला तो उस समय उसने उसको आदर के साथ क्या कहा था। लूका रचित 1 अध्याय के 28 में उसे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और एक बार देखिए लूका रचित सुसमाचार में पहले अध्याय का 28 वचन में स्वर्गदूत ने कैसे कहा। मरियम को मुलाकात होने के बाद स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ऐसा लिखा है यहाँ पर, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। The same expression is used in Ephesians 1:6, but wrongly translated as accepted, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made is accepted in the beloved. यही समानता में इफिसियों के पत्री के 1 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, परंतु जब भाषांतर किया गया उसे तो गलत शब्द को वहाँ पर रखा गया भाषांतर में, और वहाँ ऐसा लिखा गया कि ग्रहण किया। ग्रहण ये शब्द नहीं था, वहाँ पर अलग शब्द जो है हम वचन में देखेंगे वो ग्रहण किया हुआ लिखा है। इफिसियों के 1 अध्याय के 6 वचन। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय 6 वचन कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। सेंत मेंत ये जो शब्द है, ये शब्द नहीं, भाषांतर के वक्त में गलत ऐसा लिखा हुआ शब्द है, ये शब्द नहीं है, ये असलियत में कृपा है, ये कृपा पाया हुआ ऐसा है। तो फिर ये शब्द सेंटमेंट, ये भाषांतर की गलती है। यहाँ पर हम और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 6 वचन कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। The Greek is charito and it means to grace or be imbued with special honor, make accepted or be highly favored. So we are highly favored in the beloved. Hallelujah. यूनानी भाषा में ये शब्द चरितो ऐसा है और उसका मतलब बनता है कि अनुग्रह या फिर एक खास तरीके से लादा गया ऐसा आदर, ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, या फिर बहुत बढ़ चढ़कर अनुग्रह पाया हुआ, कृपा दृष्टि पाया हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो बड़े ही महान तरीके से, ऊंचे तरीके से कृपा पाए हुए, अनुग्रह पाए हुए हैं और हम उसके प्रियजन है, उसमें हमने बहुत बड़ी कृपा पाई है। हालेलुया। You have got to take advantage of the grace of Jesus Christ at work in you. आपने इसका लाभ उठाना चाहिए जो अनुग्रह प्रभु यीशु आपके अंदर काम कर रहा है। जिस अनुग्रह से, जो अनुग्रह प्रभु यीशु में आपको मिला है, आपने उसके काम आपके अंदर हो रहे हैं, वो काम का आपने लाभ उठाना है।
You have got to take advantage of the grace of Jesus Christ at work in you. उस बात का आपने लाभ उठाना है जो प्रभु यीशु में आपने अनुग्रह को प्राप्त किया है, जो आपके अंदर अभी काम कर रहा है. With that grace, everything works. The earth responds to you. The heavens respond to you. Life is glorious. Whatever you lay your hands to do prospers. Hallelujah. जब आप देखेंगे ये अनुग्रह ऐसा है कि आपके अंदर वो अभी काम कर रहा है, सब कुछ में, सारी चीज़ों में. पृथ्वी आपको जवाब देती है, स्वर्ग आपको जवाब देता है, और फिर जीवन महिमा से भर जाता है. और फिर आप जिस काम में भी हाथ रखो वह समृद्धि में बदल जाता है, संपन्नता में बदल जाता है. हालेलुया. इस प्रकार से है कि ये पृथ्वी भी आपके लिए उत्तर में आ जाता है और स्वर्ग आपके उत्तर में आ जाता है, और जो जीवन है आपका महिमामय हो जाता है. और जिस किसी भी चीज़ों में आप हाथ रखो काम करने के लिए, वो संपन्नता प्राप्त करता है, समृद्धि प्राप्त करता है. हालेलुया.